हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। अंशु की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और ये हो रहा है दोस्तों मॉर्निंग का टाइम, और बच्चों के लिए यहाँ पे लंच बना रही हूँ। और ये फ्राइडे का वीडियो है और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेट भी हो गया था, तो फिर मैंने फटाफट से मैक्रोनी उबाल दिया और एक तरफ इसका प्याज टमाटर भी भून लिया था कि फटाफट से बन जाए, दोनों काम एक साथ हो जाए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैं मैगी मसाला ज़रूर डालती हूँ। उसके बाद सारे बच्चों का लंच पैक कर दिया, क्योंकि मैं लंच ठंडा करके डालती हूँ, बट लेकिन मुझे डालना पड़ा गरम, क्योंकि बहुत लेट हो गया था और आज बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था। मैं यहाँ पे फटाफट से लंच पैक करके आई और इसको देख सकते हैं केला लेके आलस कर रही है, कह रही है मैं नहीं खाऊंगी। देखा जैसे मम्मा वीडियो बना रही है तो फटाफट से उठ गई कि बेइज्जती ना हो जाए। फिर देख रहे हैं आप कैसा सड़ा हुआ मुंह बना रही है, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती बोला बेटा खा ले, क्योंकि लेट हो गया था, कुछ नहीं खाया था, चाय वगैरह भी नहीं बनाई थी, तो मुंह सड़ा सड़ा के खा रही है। यह है कि चलो डांट देती हूँ तो बच्चे खा लेते हैं, अब बाद में तो मगर दे दूँगी तो उधर जाके स्कूल के बाहर वो फेंक के आते हैं। उसके बाद बच्चे मेरे चले गए थे स्कूटी से पापा के साथ स्कूल। फिर नाश्ता बनाने का बारी आया तो मैंने कहा क्या बनाऊँ, समझ नहीं आ रहा था। आधा घिया रखा हुआ था, आधा पेठा रखा हुआ था। फिर मैंने इन दोनों को काट के फटाफट सांभर बनाने की तैयारी कर दी। वैसे तो सांभर में बहुत सारी सब्जियां डलती है, लेकिन मैं जितनी होती है उतनी डाल देती हूँ। ज़रूरी नहीं है ज़्यादा ताम झाम करना। आप एक बार इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत अच्छा बनेगा। तो मैंने सब चीज़ों को भिगो दिया था। तब तक मैंने कहा जब तक भीग रहा है जब तक सारा काम कर लेती हूँ, घर का निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले बेडशीट चेंज नहीं करे, सॉरी, इसको ठीक कर दिया, क्योंकि मैं कल ही बिछाई थी। उसके बाद मैंने लगाई झाड़ू लगाने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मैं 2 बार झाड़ू लगाती हूँ। क्योंकि एक बार तो इतने बाल निकलते हैं कि पूछो मत। इतना मेरा बाल झड़ रहा है ना, अपने आप ही गिरता रहता है बाल, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मैं डर के मारे चेक भी नहीं करा रही हूँ डॉक्टर से कि क्यों मेरा बाल झड़ रहा है और सारा बाल निकलता जा रहा है। फिर एक बार पहले बाल हटाती हूँ सारा, फिर दोबारा बैठ के झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो बहुत ज़्यादा चिप चिप किच किच होता रहता है। फिर अच्छे तरीके से मैंने झाड़ू लगा लिया। इतने में मेरा बेल बज गया, तो मैं झाड़ू ये पहले सारा जो बाहर का था सारा मैंने निकाल दिया, क्योंकि बेल तो बजा रहे थे पतिदेव जी। मैंने कहा रुको जब तक झाग कूड़ा वगैरह उठा लेती हूँ, उसके बाद मैं आती हूँ नीचे। तो मैंने कहा नीचे क्या जाना, मैंने यहाँ पे सबसे मेरा इंपॉर्टेंट जी थैले लटका रखे हैं, इसी में नीचे जाने की ज़रूरत नहीं, सारा सामान फटाफट खींच लेती हूँ। तो यहाँ पे कुछ सामान मंगाए थे मैंने, डोसा का, और ये धनिया पत्ता और मिर्ची, और धनिया पत्ते में तो आग लगी हुई है, इतना महंगा दे रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं सांभर मेरा भून गया था, दाल और ये सब। तो मैंने यहाँ पे दूध भी ले आए थे, दूध चढ़ा रही हूँ और सांभर भी चढ़ा दूँगी साथ में। इसमें पानी डाल रही हूँ ढेर सारा, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से पकाती हूँ। फिर इडली का जो बैटर है ये ख़रीद के लेके आए थे, तो इसको मैंने थैली से बाहर निकाल दिया, क्योंकि थैली में रहेगा तो ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, इसीलिए मैंने बाहर निकाल दिया है इसको। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको साइड में रख दिया, और इसमें मैं सांभर में सिर्फ हल्दी और नमक डाल के मैं उबालने के लिए रख दूँगी। फिर जब तक मेरा सांभर उबलेगा तब तक मैंने कहा क्यों वेस्ट करूँ, और मैं झाड़ू तो लगा ही लिया था, फिर मैंने पोछा लगा लिया। और पोछा लगाने में भी बहुत टाइम लगता है, और आगे पीछे सब जहाँ पे था सब में पोछा लगा लिया। पतिदेव जी नीचे से आ गए थे, तो भी नीचे से आ गए। मैंने कहा चलो तुम बैठ जाओ साइड में, मैंने कहा नहा लो तुम, इतने में मैं पोछा लगा लेती हूँ। तो पतिदेव जी जब तक नहाने चले गए थे, मैं भी पोछा, देख रहे हो मैं बाल हटा रही हूँ, मेरा इतना बाल परेशान कर रहा है ना कि पूछो मत। फिर पतिदेव जी यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे थे, फिर मैं भी पूजा पाठ कर लिया, और नहा धो के मैं ज़्यादा पूजा पाठ करती नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत मत्था टेक लिया, बात ख़त्म। भगवान बस ऐसे ही देख लेते, ज़्यादा मेरे को घंटों भर पूजा करने में मेरे को बहुत आलस आता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी हाइट लग रहा है छोटी हो गई है। फिर मैं स्टूल पे चढ़ी और इडली का सांचा निकाला, क्योंकि ऊपर रखा हुआ था, और उसके बाद डब्बे खोल के देख रही थी कि इस डब्बे में क्या। आजकल ना मैं थोड़ी सी भुलक्कर हो गई हूँ, कुछ भी सामान रख देती हूँ और भूल जाती हूँ, पता नहीं क्या टेंशन मेरे को किस बात का हो गया, इतना मेंटली प्रॉब्लम हो गया ना, मैं कोई भी सामान रख के भूल जाती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इडली के सांचे में मैंने थोड़ा सा तेल ग्रीस कर लिया था, क्योंकि इडली चिपके नहीं। फिर सारा बटर को मैंने एक एक करके डाल दिया है, और डालने के बाद मैंने उसमें डाल दिया, ढक्कन लगा दिया इसका, और फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इडली पकने के लिए। और अब देख सकते हैं मेरी इडली इस पर पतीले में बना रही थी फर्स्ट टाइम, मैंने कहा देखती हूँ बना के बन जाएगा कि नहीं, तो अच्छा सा बन गया था मेरा। और आप देख सकते हैं, और मेरे से फिर ये गलती हो गई, फिर भूल गई, मैं नमक डालना ही भूल गई। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे खा लेंगे। और दूसरे वाले बैच में मैंने नमक डाल के बनाई, क्योंकि फीका फीका तो अच्छा भी नहीं लगेगा। फिर यहाँ पे नमक डाल के फेंट के मैं अच्छे तरीके से साइड में रख दिया। और साइड में रखने के बाद मैंने कहा चलो सांभर मेरा पक चुका है, तो उसमें सब्जी जो प्याज टमाटर डालेंगे वो काट लिया है मैंने,
और सबसे बढ़िया मेरा तो ये मेरा कर्टन बहुत अच्छा है। ये मैं ख़रीद के आज से कम 10 साल पहले लाई थी ख़रीद के, और ये मैं अब यूज कर रही हूँ। बहुत अच्छा है, और बस सिर्फ इसमें पुश करना होता है और अपने आप ये हो जाता है ब्लेंड। इसमें बिजली की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर मैं यहाँ पे सांभर बनाने की तैयारी कर रही थी, और राई और मिर्ची डाल दिया, और फिर प्याज टमाटर पीस के मैंने इसी में ऐड कर दिया। वैसे तो काट के डालती हूँ, लेकिन आज मेरा मन किया कि चलो आज पीस के ही डाल देते हैं, क्योंकि लेट हो रहा था, बच्चे आने का टाइम हो रहा था। और बच्चे मेरे आएंगे ना, इडली सांभर उन्होंने देख लिया, मैंने बताया नहीं है। मैंने कहा चलो बेटी को सरप्राइज़ दे देंगे, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बार बार बोलूँगी ना कि बहुत ज़्यादा पसंद है तो कहीं नज़र ना लग जाए, ऐसा होता है, बच्चे फिर खाना छोड़ देते हैं। और मेरे पति देव आए हैं उंगली दिखाने कि पता नहीं क्या ही बोल रहे थे, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। उसके बाद मैं यहाँ पे जब तक मेरा उधर मसाला भून रहा है, तो मैंने कहा साथ में इधर फटाफट से इमली भी इधर छान के डाल देती हूँ। इसी में मैंने डाल दिया। जब मेरे को लेट होता रहता है ना, तो मैं दायां बायां मारती हूँ। बस खाना मैं उसी तरीके से बनाती हूँ, चाहे दायां बायां बनाऊँ चाहे जैसे भी बनाऊँ। मेरा खाना दिल से बनाती हूँ। जो भी है मेरे घर में, मेरे पतिदेव को, मेरे बच्चों को मेरे हाथ का खाना पसंद होता है। बाकी किसी को पसंद हो ना हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने बहुत साल खिलाए, लेकिन उसकी कदर नहीं हुई, उसका मुझे गम नहीं है। खुशी है कि चलो लोगों को अच्छा नहीं लगा, मेरे पतिदेव मेरे बच्चों को पसंद आता है ना, बस मेरे लिए तो काफ़ी है ये। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं सांभर मसाला भी मंगवाई थी। पतिदेव कहते हैं मत डाल सांभर मसाला, मेरे गले में लगता है, पर मैं कहती हूँ थोड़ा सा डाल देती हूँ, टेस्ट अच्छा आ जाता है। नहीं होता तो नहीं भी डालती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि डालना ही है, बट होता है तो मैं डाल देती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं सांभर डाल दिया, और सांभर मेरा थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पे हल्का सा पानी डाल के उबलने के लिए देख सकते हैं छोड़ दिया है। पहले कम था ना, अब ज़्यादा हो गया। हल्का सा पानी डाला है क्योंकि बच्चे मेरे पतला पतला सांभर पसंद करते हैं, गाढ़ा गाढ़ा नहीं पसंद करते। और आज मेरा सांभर थोड़ा ज़्यादा बन गया था, थोड़ा सा फिक भी गया शाम को सांभर, पर मैंने कहा चलो बन गया। इतना गर्म था ना, वो बेटी आ गई थी और उसके चक्कर में मैंने ना देखा गर्म है कि क्या है, फटाफट से मैं खोलने लग गई। और देख सकते हैं कितना बढ़िया भाप निकल रहा है, और देख सकते हैं मेरा हाथ भी जल गया। पर मुझे पता है ना, बेटी को सरप्राइज़ देना था, लेकिन उसने देख ही लिया कि हाँ इडली सांभर बना रही है मम्मा, तो और मैंने कहा जल्दी से निकाल लेती हूँ जब तक बेल बज रहा था उसका। फिर जब तक निकाली तब तक वो आ गई है। यहाँ पे देख सकते हैं चम्मच से मैं निकाल रही हूँ, कितना बढ़िया निकल गया है, बिल्कुल भी नहीं चिपका है, बहुत अच्छा फ्लफ़ी बना है। आप इस तरीके से बनाइएगा इडली और सांभर, तो बहुत अच्छा बनता है। अगर आपको रेसिपी चाहिए इडली के बैटर की, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी, आप सबके साथ शेयर करूँगी। ये वैसे मेरा रेडीमेड है, बाज़ार से मंगाई हूँ, पर सेम मैं घर पे भी बनाती हूँ, तो इसी तरीके से बनता। अभी टाइम नहीं था बस इसीलिए मैंने बना दिया। घर पे सब्ज़ी थोड़ी सी पड़ी थी तो मैंने इडली बैटर मंगा लिया। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं मैं दूसरा बैच लगा रही हूँ। इसी में कोई तेल वगैरह नहीं लगाना, पहले लगा लिया एक बार, उसके बाद दोबारा में नहीं लगाना, बिल्कुल भी नहीं चिपकता। और मेरा तो बढ़िया बनता है। और मैं नीचे वाले में नहीं डालती हूँ, क्योंकि नीचे वाला साँचा मेरा ख़राब हो गया है, तो मैं इसीलिए 3 ही साँचे में बनाती हूँ, और बढ़िया बन जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं बना रही हूँ, मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि बड़े वाले कड़छुल से मैं एक ही बार में भर दी। पहले मैं छोटे में डालती थी, मेरे को 2 बार डालना पड़ता था, इसीलिए मैं बड़े वाले में डाल रही हूँ। और क्या बोलते हैं, सब में इक्वल करके भर लिया। उसके बाद फिर दोबारा बैच भी लगा दूँगी, क्योंकि पतिदेव भी पूजा कर रहे थे। वो तो बहुत लंबे टाइम पूजा करते हैं, मेरे से इतना देर पूजा नहीं होता है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सांभर बढ़िया बन के तैयार हो गया है। और आ गया था मेरा बेटा, तो कह रहा मम्मा खाना दे दो आप मुझे। बेटा पहले आता है, बेटी बाद में आती है। तो बेटा जब तक नहा लिया था, तो मैंने कहा चलो बेटे का खाना निकाल के रख देती हूँ। फिर उसको दे दिया था, गरम गरम ही था इडली और सांभर। मैंने कहा बेटा खा के टेस्ट बताओ कि मम्मा ने कैसा बनाया है। तो कह रहा चलो मैं बताता हूँ। और ये मैं खाना दे के आई हूँ, देख सकते हैं ये बेटे का प्लेट लेके जा रही हूँ। तो पतिदेव को भी अच्छा लगता है। और मैं चटनी इसलिए नहीं बनाती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल भी चटनी नहीं खाते हैं। और क्या होता है ना कि चटनी बनाती हूँ तो एक्स्ट्रा बन जाता है, बच जाता है, फिर बच्चे खाते नहीं हैं, और मैं अकेली कितना ही चटनी खाऊँ। पतिदेव को भी चटनी की ज़रूरत नहीं है, वो भी सांभर से ही खुश रहते हैं। बच्चे मेरे सांभर खाते हैं, मैं इसलिए चटनी। मुझे इडली पता नहीं क्यों चटनी के साथ बहुत अच्छी लगती है, तो मैं इसीलिए आज चटनी नहीं बनाई हूँ। और बेटा ने मुँह भी जला लिया, गरम मम्मा बहुत गर्म है। बोल रही थी बेटा आराम से खा, गरम है, लेकिन उसने एकदम डायरेक्ट मुँह में डाल लिया और उसका मुँह भी जल गया। दोस्तों ये चिकन पॉक्स का दाग है, इसका ठीक ही नहीं हो रहा है। और उसके बाद बेटी भी आ गई। अब उसको तो भाई भूख देख के बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। इडली सांभर मम्मा, इडली सांभर।
वाओ मम्मा इतनी खुश हो गई कि पूछो ही मत। उसके बाद मैंने इसको गैस से उतार दिया कढ़ाई को, मैंने कहा गर्म है भाई, कहीं मेरे ऊपर ही ना गिर जाए। फिर मैंने यहाँ पे बेटी के लिए निकाल रही हूँ और उसको इतना डांट के मैंने इसका ड्रेस चेंज करवाया, लेकिन ड्रेस चेंज ही नहीं कर रही थी कि ऊपर का चेंज कर ले, कह रही नीचे का मैं बाद में चेंज करूँगी, मैं पहले खाऊँगी उसके बाद चेंज करूँगी। और फिर मैं कह रही है मम्मा इडली मुझे ज़्यादा दो, 5 दो, 6 दो। मैंने कहा बेटा खाओ तो सही, फिर दोबारा मैं बना दूँगी। ये मेरी बेटी का प्लेट है दोस्तों, उसको मैंने निकाल के दे दिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा दूसरा बैच बन रहा है और इतना सा बचा हुआ है, अभी एक बैच और बनेगा। और पति देव जी का उतने देर में डिमांड आ गया, मैं तो डोसा खाऊंगा। मेरा तो जो मूड ख़राब हुआ ना, वो गुस्सा भी आ रहा था। मैंने कहा बता देते भाई पहले कि डोसा खाना है, तो मैं उसी हिसाब से करती तैयारी में, आलू वगैरह भी उबाल लेती। मुझे जब तक मसाला डोसा हो, पनीर डोसा हो, जब भी अच्छा लगता है। प्लेन डोसा भी अच्छा लगता है पर वो मज़ा नहीं आता, ऐसा लगता है कि ऐसे ही है बस। तो और कौन समझाए पति देव को। फिर मैं आपको ये बताती हूँ इडली चेक करने का तरीका। यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें चाकू से चेक करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, तो आप समझ जाइए मेरा इडली पक चुका है। वैसे मुझे आइडिया है, मैं चेक वेक नहीं करती हूँ, मैं चेक नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही निकाल देती हूँ। पर मैं आप सबको बता रही हूँ एक टिप्स है कि बस इसको चाकू या उससे आप स्टिक से आप देख सकते हैं, तो वो अगर सॉफ्ट है, अगर उसमें गीला नहीं निकला है तो आपका ये बन जाएगा। और यहाँ पे बेटी खा रही थी, मैंने कहा चलो आप लोगों को साथ दिखा देती हूँ कि मैं झूठ बोल रही हूँ। देख रहे हैं ड्रेस पे इसने गिरा भी लिया है। मैं इसको मना कर रही थी बेटा ड्रेस उतार ले, लेकिन इडली सांभर मैं तो खा के ही नहाऊँगी, मैं तो खा के ही नहाऊँगी। फिर मैंने कहा चल कोई बात नहीं खा लो, उसको इतना पसंद है ना, तो ये खा रही थी। फिर उसके पापा भी आ गए उसको प्रसाद देने के लिए, कह रहे ले बेटा प्रसाद खा ले। तो प्रसाद खा लिया था, फिर उन्होंने मुझे भी दिया था। मेरी बेटी को किशमिश बहुत पसंद है तो इसीलिए उसको दे देती हूँ। और मैं साथ के साथ इडली बनाने के बाद मैं सांचा को साथ के साथ धो लेती हूँ, क्योंकि अगर हम उसको छोड़ देते हैं ना तो सूख जाता है, तो फिर उसको मांजने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है। तो पतिदेव कह रहे थे खा ले, मैंने कहा नहीं भाई मैं पहले सांचा को मांज लूँगी उसके बाद ही खाऊँगी। मुझे ना 1 घंटे का काम 2 घंटे में लगे वो मुझे पसंद नहीं है, अभी ऐसे धो लेती हूँ तो फिर फटाफट से हो जाता है। यहाँ पे पतिदेव जी को भी दे दिया था खाने के लिए, और ये बड़े बुरी तरीके से खाते हैं, एकदम से घाँट घूँट के खाते हैं, मुझे ऐसा पसंद नहीं है। मैं एक एक इडली तोड़ती हूँ और डिप करके फिर खाती हूँ। पतिदेव जी को भी स्वाद पूछ रही थी कि कैसा लगा, तो ये कह रहे थे बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा तारीफ़ कर रहे थे। क्योंकि मेरे पति देव जी को तीखा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं इसीलिए तीखा नहीं बनाती हूँ, नॉर्मल बनाती हूँ। अगर किसी को तीखा खाना है तो फिर मैं ऊपर से मिर्ची डाल देती हूँ। उसके बाद मैं लगाई हूँ अपना प्लेट। और आप सोचेंगे कि खुद के प्लेट में तो देखो बड़ा अलग से लिए, मैंने कहा चलो मैं अपना प्लेट लगा लेती हूँ। और मुझे थोड़ा सा खाना ना अच्छे अच्छे प्लेटों में अच्छे मतलब सजा के थोड़ा खाने का बहुत मन करता है, और मुझे पसंद भी है, लेकिन बस टाइम की वजह से मैं जल्दी में ऐसे ही लेके बैठ जाती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं इडली मेरा कितना सॉफ्ट बना है, कितना बढ़िया बना है। और सांभर बहुत बहुत गर्म था, पर मैं थोड़ा सा सांभर पी के टेस्ट करके देख रही हूँ कि कैसा बना है, क्योंकि खाना बनाते समय मैं बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करती हूँ। जैसा भी बनेगा, ख़राब होगा तो ख़राब बोलेगा सामने वाला जो खाएगा, और अच्छा होगा तो अच्छा बोलेगा। और मैं ज़्यादा नहीं घाट के खाती हूँ, मैं इस तरीके से खाती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं खा रही